29 और 31 को नहीं होगा नामांकन। जिलाधिकारी अलीगढ़ विशाख जी। अलीगढ़ में 28 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। यह नामांकन 4 तारीख को दोपहर 3 बजे तक प्रत्येक वर्किंग डे में होगी। नामांकन की प्रक्रिया कलेक्ट्रेट में एडीएम न्यायिक की कोर्ट में संपन्न होगी। 29 मार्च और 31 तारीख को पब्लिक हॉलिडे के दिन नामांकन प्रक्रिया नहीं होगी। नामांकन की निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद 5 अप्रैल को दिन में 11 बजे से स्क्रूटनी की प्रक्रिया शुरू होगी। नाम वापसी का अंतिम दिनांक 8 अप्रैल को 3 बजे तक है। वहीं निर्वाचन की प्रक्रिया 26 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक मतदान प्रक्रिया संपन्न होगी। नोटिस के माध्यम से सभी राजनीतिक दल को सूचना दी जा रही है। आयोग के द्वारा चुनाव की तिथि घोषणा से ही जनपद में फ्लाइंग एस्कॉर्ट ने काम करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही स्टैटिक सर्विलांस टीम ने भी काम करना शुरू कर दिया है। आयोग के द्वारा निर्धारित चुनाव आचार संहिता का पालन करना सुनिश्चित किया गया है। जिलाधिकारी विशाख जी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू है। अगर इसका उल्लंघन होगा तो कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में जनता भी सी विजिल ऐप पर शिकायत कर सकती है। वहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कैश को लेकर भी गाइडलाइन दी गई है। आयोग के नियमों के अनुसार किसी भी प्रकार से वोटर के प्रलोभन को चेक करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। कैश मूवमेंट को लेकर पब्लिक को कोई परेशानी न हो, इसीलिए सबसे पहले लोगों से आग्रह करूंगा कि जब भी कैश लेकर चलेंगे तो उसका सोर्स और उसके विवरण को लेकर चले। सीविजिल ऐप एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसमें प्रत्येक जो कि उतना बड़ा जनपद है, इसमें हम ये चाहे हमारे एफएससी और एसएससी टीम मैं ये समझता हूँ कि हर कोने कोने तक पहुंच सकेंगे और इसलिए भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा एक ये ऑप्शन दिया गया है सिटीजन के लिए, नागरिकों के लिए जो आदर्श आचार संहिता से जुड़े हुए वायलेशन के जो केसेस हैं उसको रिपोर्ट करते हैं। सीविजिल एक ऐसा ऐप है जिसमें कोई भी उसमें 2 चीजें हैं, प्री रिकॉर्डेड वीडियो अलाउ नहीं होंगे। आप मौके पे जाकर के फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करके आप सबमिट करेंगे, आपके जो आइडेंटिटी उसको होगी रखी जाएगी और विदिन 100 मिनट हमारी टीम को उसमें कार्रवाई करने का। तो मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सारे लोगों से आग्रह करूंगा कि सीविजिल ऐप को अधिक से अधिक संख्या में डाउनलोड करें और सीविजिल ऐप के माध्यम से आचार संहिता में जो भी वायलेशन है उसको रिपोर्ट कर लें, ताकि हम अपने एफएससी या अपनी टीम के माध्यम से उसको तत्काल वेरीफाई करके आचार संहिता के अगर वायलेशन है उसकी कार्रवाई हम कर सकें। चुनाव देखिए, मतलब मैं ऐसा फिर से क्लियर करूंगा, चुनाव में जो आचार संहिता जो लगी हुई है, आचार संहिता का मुख्य उद्देश्य है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान होना चाहिए। तो इसमें किसी भी प्रकार की जैसे नॉर्मल लाइफ का उससे रिलेटेड जो कार्यक्रम है वो सब चीजें तो होती रहेगी। बजटने को जितना ही है कि इसमें मतदान को या मतदाताओं को प्रभावित प्रलोभित करने का किसी भी प्रकार का कार्रवाई नहीं की जाएगी। निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान को अफेक्ट करने का किसी भी प्रकार की नहीं कार्रवाई। बट नॉर्मल लाइफ और नॉर्मल जो चीजें होती है वो होता ही रहेगा, तो उसमें होती वाले पाऊंगी। इसके लिए मैं बता देता हूँ कि ऑनलाइन अनुमति के लिए भी पोर्टल तैयार किए गए हैं और उसके बारे में भी हमारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी हमने बता दिया है। और ये क्योंकि हर चीज के लिए मुख्यालय तक उनको आने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई खैर में कोई सभा हो रही है या कोई कार्यक्रम हो रहा तो उसके लिए यहाँ तक आने की जरूरत ना पड़े, तो इसलिए हमें ये काम डेलीगेट कर लिया कि वो संबंधित एआर को सिर्फ परमिशन ले सकते हैं। और इसमें ये भी क्योंकि एक प्रैक्टिकल इशू आता है कि 2 या 3 विधानसभाओं में कार्यक्रम हो रहा है तो हर विधानसभा में जाकर के अपना अलग अलग परमिशन लेके घूम रहे हैं, वो इशू नहीं होना चाहिए। तो इसलिए सेंट्रलाइज परमिशन के लिए एरियन सिटी को हमने नोडल भी नॉमिनेट किया है ताकि किसी प्रकार के समस्या। कई बार इस बार भूमिका की शिकायत की थी कि वो सस्ती शराब बेच रहे हैं, जैसे जो उसका उसका क्या प्रभाव निर्वाचन प्रक्रिया हो सकता है? नहीं, देखिए निर्वाचन प्रक्रिया में मैंने जैसे कहा है कि निर्वाचन के दौरान सबसे पहला पॉइंट ये है कि एक तो आचार संहिता के जो बिंदु है उसको लागू और नंबर 2 शांतिपूर्ण और स्वतंत्र रूप से जो इलेक्शन का प्रोसेस है इसमें किसी प्रकार का एडवर्स प्रभाव न हो।
तो यदि किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में चाहे वो एक्साइज हो किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई इश्यू हमारे सामने आए तो उसको निश्चित तौर पर अगर एमसीसी के वायलेशन है तो उसके संबंध में चेक किया जाएगा। अगर आपको वो 2 पॉइंट बताना वो ज़्यादा प्लीज हाईलाइट करें। साथ साथ आदर्श आचार संहिता भी लागू। आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए और उससे रिलेटेड वायलेशंस अगर यदि कहीं पर भी क्षेत्र में हो उसके बारे में प्रत्येक नागरिक जो जागरूक नागरिक हैं उनके माध्यम से इसके संबंध में शिकायत कर सकते हैं। उसके लिए सीविजिल एक ऐप निर्वाचन आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसमें मैं अलीगढ़ निवासियों से भी आग्रह करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में सीविजिल का डाउनलोड कर लें और सीविजिल के माध्यम से जो शिकायत आप लोग करेंगे उसका 100 मिनट्स के अंदर एक टाइमलाइन आयोग के द्वारा सेट किया गया है कि एफएसटी टीम जो नियरेस्ट है उन टीम के माध्यम से उसका चेकिंग होना चाहिए और यदि वहाँ पे आदर्श आचार संहिता का वायलेशन है तो उसमें कार्रवाई 100 मिनट्स के अंदर उसको निस्तारण सुनिश्चित करना चाहिए। तो इस तरह का एक फैसिलिटी अवेलेबल है हमारे जितने भी नागरिक हैं जागरूक नागरिक हैं उनके माध्यम से उनसे मैं अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से कि सीविजिल ऐप का डाउनलोड करें और यदि कोई आदर्श आचार संहिता से रिलेटेड कोई कंप्लेंट्स है तो उनको सीविजिल के माध्यम से रिपोर्ट करें। क्या सीविजिल ऐप में सर कुछ बाध्यता दी है कि इस तरीके की वीडियो या फोटो पहले से? देखिए सीविजिल के माध्यम से जो आप रिपोर्टिंग करेंगे तो वो लाइव लोकेशन के साथ फोटोग्राफ और वीडियोग्राफ भी उसमें तुरंत मौके से ही खींच करके आपको अपलोड करके लेकिन पुराने वीडियोस या पुराने फोटोग्राफ्स के को इस्तेमाल करते हुए स्थिति ना उत्पन्न हो और लाइव लोकेशन के साथ लाइव वीडियो आप खींच करके भीतर प्रत्येक वर्किंग डे में जिलाधिकारी कार्यालय स्थित एडीएम जे के कोर्ट में संपन्न होगी। 29 और 31 बीच में 2 पब्लिक हॉलिडेज पड़ते हैं उनको छोड़ करके प्रत्येक वर्किंग डे में 11 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में नामांकन की प्रक्रिया संपन्न होगी। नामांकन के लिए जो डेजिग्नेटेड एआरओ नोटिफाई होते हैं वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट पोल है वो एआरओ स्वयं या रिटर्निंग ऑफिसर जो जिलाधिकारी अलीगढ़ इन दोनों में से कोई नामांकन रिसीव कर सकते हैं। नामांकन के लिए जो निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के उपरांत 5 तारीख को 11 बजे से स्क्रूटनी की प्रक्रिया प्रारंभ होगी और नाम वापसी का जो अंतिम दिनांक है वो 8 तारीख को 30 बजे। जो निर्वाचन की जो प्रक्रिया संपन्न होने की स्थिति में 26 तारीख को प्रातः 7 बजे से 26 अप्रैल को प्रातः 7 बजे से 6 बजे तक शाम को 6 बजे तक जो मतदान है उसकी प्रक्रिया संपन्न होगी। ये सारे विवरण हमारे जो नोटिस आज निर्गत हुआ है उस नोटिस के माध्यम से सबको सूचित भी किया जा रहा है। आज पॉलिटिकल पार्टीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी मीटिंग करके आयोग के जो निर्देश है उसके संबंध में विस्तार में बता भी दिया है। जो आयोग के द्वारा चुनाव की घोषणा करने की तिथि से ही जनपद में एफएसटीज फ्लाइंग स्क्वाड टीम हमारे काम करना प्रारंभ हो चुके हैं और उसके साथ साथ आज से हमारे एसएसटी स्टैटिक सर्विलांस टीम हैं वो भी हमारे काम करना प्रारंभ करेंगे। ये सारे टीम्स के माध्यम से हम आयोग के द्वारा निर्धारित जो आचार संहिता के जो नॉर्म है उसका पालन करने के लिए सुनिश्चित करेंगे। सर केस को लेकर भी किसी तरह की गाइडलाइन दी गई है और क्या देखिए जो आयोग के जो नॉर्म्स के अनुसार किसी भी प्रकार का प्रलोभन वोटर्स को प्रलोभित करने का किसी भी प्रकार का माध्यम को कंटेन करना उसके ऊपर चेक सुनिश्चित कराना हमारी जिम्मेदारी है और उसके साथ साथ ही कैश मूवमेंट को लेकर के पब्लिक को भी परेशानी ना हो इसलिए मैं सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा जब भी कैश लेके चलेंगे तो उसका जो सोर्स उसके बारे में पूरा विवरण लेके चलें। मुख्य रूप में जो कैश विड्रॉवल करते हैं बैंक से या व्यापारी जो दिन प्रतिदिन अपने जो व्यापार करने के बाद बैंक में उसको डिपॉजिट करने के लिए लेके जाते हैं उनके सामने ये स्थिति उत्पन्न हो जाता है। तो उन सारे साथियों से मैं आग्रह करूंगा जब भी कैश लेके चलेंगे इस दौरान वो आप उसका जो वैलिड सोर्स उसके संबंध में सारा डिटेल्स लेके चलें ताकि किसी भी प्रकार का चुनाव के जो दौरान जो टीम के माध्यम से चेकिंग भी होता है तो वो सोर्स दिखा करके उसके संबंध में समाधान किया गया है उसके जो सामान्य निर्वाचन के लिए और नोटिस के अनुसार 28 तारीख को 11 बजे से नामांकन